हेलो दोस्तों, आप सभी का अपना चैनल त्रिशा क्लासेज में स्वागत है। आज हम भारत के पड़ोसी देश के बारे में सामान्य जानकारी चलिए हम देखते हैं पहले क्वेश्चन से। भारत के पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? तो भारत के पड़ोसी देशों की संख्या 9 है, जिसमें 7 स्थलीय हैं तथा 2 जलीय सीमा से लगे हुए हैं। ठीक है, तो भारत के पड़ोसी देशों की संख्या 9, 7 स्थलीय और 2 जलीय सीमा से लगे हुए हैं। 3 देश, ठीक है, जल और स्थल दोनों से लगे हुए हैं। 3 देश ऐसे हैं जो जल और स्थल दोनों से लगे हुए हैं। कौन कौन से? तो बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। ये जो है भारत के साथ स्थल और जल सीमा दोनों से लगे हुए हैं। ठीक है, भारत के स्थलीय सीमा से लगे 7 देश हैं। ठीक है, स्थलीय सीमा से कितने? तो 7 देश लगे हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश, ये स्थलीय सीमा से लगे हुए हैं। भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में चीन एवं नेपाल है, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, और पश्चिम में पाकिस्तान, और पूरब में बांग्लादेश। पूरब में बांग्लादेश, म्यांमार तथा उत्तर पूरब में भूटान से मिलती है। ठीक है, भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है? तो भूटान है। या सबसे बड़ा देश पूछा जाए, ठीक है, तो चीन है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ, जबकि सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है। पंजशीर घाटी अफगानिस्तान में स्थित है। भारत के जलीय सीमे से लगे 2 देश हैं, ठीक है, मालदीव एवं श्रीलंका, ठीक है, जो हिंद महासागर में स्थित है। भारत के निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? तो श्रीलंका है, जिसका पुराना नाम क्या है? सीलोन है। क्या है पुराना नाम? सीलोन है। पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी भारत को श्रीलंका से क्या करती है? अलग करती है। पाक जल संधि मन्नार खाड़ी कहाँ है? तमिलनाडु से सटे हुए। श्रीलंका रत्नों का महाद्वीप, पूर्वी समुद्र की स्वामिनी तथा भारत की चाय बूंद कहलाती है। श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश इंडोनेशिया है, जो निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में स्थित है। भारत के कुल 16 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, पड़ोसी देशों के साथ सीमा से लगे हुए। भारत देश की सीमाएं प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों प्रकार की है। मानव निर्मित सीमा में कुछ सीमा अध्यारोपित होती है। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा का एक उदाहरण है। ठीक है, सरक्रीक विवाद भारत पाकिस्तान के बीच है। सरक्रीक विवाद किसके पीछे? तो भारत और पाकिस्तान के बीच। सरक्रीक कच्छ यानी कि दलदली भूमि के रण गुजरात को पाकिस्तान से अलग करती है। रेड क्लिफ जो है भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा है। ठीक है, रेड क्लिफ क्या है? तो भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है, जिसका निर्धारण 15 अगस्त 1947 को रेड क्लिफ द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? रेड क्लिफ के द्वारा किया गया था, इसलिए इसका नाम रेड क्लिफ है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का नाम क्या है? तो रेड क्लिफ। भारत का भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है उसको पीओके कहा जाता है। पाक अधिकृत कश्मीर कहलाता है। पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद है। कहाँ है पीओके की राजधानी? मुजफ्फराबाद है। विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट है। कौन है? माउंट एवरेस्ट। तो विश्व का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है। अब माउंट एवरेस्ट कहाँ है? तो नेपाल में स्थित है। इसकी ऊंचाई जो है 8,850 मीटर या कहीं 8,848 मीटर रहता है। नियंत्रण रेखा
एलओसी भारत एवं पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा है जो शिमला समझौता के बाद 1972 में तैयार किया गया था। तो नियंत्रण रेखा एलओसी, ठीक है, नियंत्रण रेखा क्या कहते हैं, एलओसी शॉर्ट में रहता है। अब भारत एवं पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा है जो शिमला समझौता के बाद 1972 में तैयार किया गया था, ठीक है। सियाचिन विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच है। सियाचिन विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच है। सियाचिन लद्दाख में 1984 में भारतीय सेना द्वारा मेघदूत ऑपरेशन चलाया गया था, ठीक है। कौन सा? तो मेघदूत ऑपरेशन चलाया गया था। विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो सियाचिन ग्लेशियर है। विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर तो सियाचिन ग्लेशियर। काला पानी विवाद भारत और नेपाल से संबंधित है। काला पानी विवाद भारत और नेपाल से संबंधित है। म्यांमार का पुराना नाम क्या है? तो वर्मा है। म्यांमार का पुराना नाम वर्मा, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, ठीक है, 1977 में वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। 35 द्वारा मांडेले जेल, म्यांमार में बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना की थी, ठीक है। रंगून वर्तमान में यंगून, ठीक है, रंगून यानी कि वर्तमान में उसका क्या यंगून, ये म्यांमार का बड़ा शहर है जहां बहादुर शाह जफर की कब्र है। किसका? बहादुर शाह जफर की कब्र है। अब बहादुर शाह मुगल थे, जो मुगल साम्राज्य के अंतिम शासक थे, ठीक है। मुगल साम्राज्य के अंतिम शासक थे बहादुर शाह जफर। हिमाचल की श्रेणी अराकान मोया म्यांमार में है। हिमाचल की श्रेणी अराकान मोया म्यांमार में स्थित। मैकमोहन भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है जो 1914 में शिमला समझौता के तहत हेनरी मैकमोहन द्वारा निर्धारित किया गया था, ठीक है। किसके द्वारा? तो हेनरी मैकमोहन के द्वारा निर्धारित किया गया था। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में भारत अधिकृत क्षेत्र एवं चीन अधिकृत क्षेत्र, जिससे अक्साई चीन कहा जाता है, के बीच की सीमा रेखा वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी कहलाता है। क्या कहलाता है? एलएसी कहलाता है। डोकलामा चीन और भूटान के बीच एक विवादित क्षेत्र है जो सिक्किम के पास चीन की चुम्बी वाटी और भूटान के घाटी के बीच स्थित है। भारत भूटान के बीच शांति एवं मित्रता संधि 8 अगस्त 1949 को दार्जिलिंग में हुआ था। भारत और भूटान की शांति एवं मित्रता संधि 8 अगस्त 1949 को दार्जिलिंग में हुआ था। डुरंड रेखा भारत एवं अफगानिस्तान के बीच 1896 ईस्वी में सर डुरंड द्वारा निर्धारित की गई थी। वर्तमान में यह रेखा अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच स्थित है। त्रिपुरा तीनों तरफ से बंगाल से घिरा हुआ है। त्रिपुरा जो है भारत का एक राज्य है जो बंगाल से तीनों तरफ से घिरा हुआ है। भारत एवं बांग्लादेश के बीच सीमा रेखा शून्य रेखा कहलाती है। न्यू मोर द्वीप, तीस्ता नदी विवाद तथा फरक्का बैराज विवाद भारत और बांग्लादेश के बीच है, ठीक है। पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित 3 बीघा कॉरिडोर भारत एवं बांग्लादेश के दोहा ग्राम और अंगपोता इलाके में को जोड़ता है, ठीक है। तो कॉरिडोर जो है 3 बीघा कॉरिडोर भारत एवं बांग्लादेश के दोहा ग्राम और अंगपोता इलाके को जोड़ता है। मैत्री एक्सप्रेस यानी ढाका बांग्लादेश और कोलकाता के बीच, जबकि समझौता एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के बीच चलती है। बंधन एक्सप्रेस कोलकाता से बांग्लादेश के खुलना शहर के बीच 2018 में प्रारंभ हुई है। बंधन एक्सप्रेस जो है कोलकाता से बांग्लादेश के खुलना शहर के बीच 2018 से प्रारंभ हुई है। पड़ोसी देशों से लगे भारतीय राज्य
पड़ोसी देश और भारतीय राज्य। तब पाकिस्तान से 3 राज्य और 2 यूटी सटे हुए हैं। ठीक है, 2 यूटी है और 3 राज्य हैं। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, केंद्र शासित में जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, अफगानिस्तान से केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश एक लद्दाख जो अफगानिस्तान से सीमा साझा करता है। चीन से 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश तथा केंद्र शासित में अब कहा जाएगा लद्दाख। ठीक है, तो चीन से 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश। नेपाल से 5 राज्य अपनी सीमा साझा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। भूटान से 4 राज्य, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। बांग्लादेश से 5 राज्य, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। म्यांमार से 4 राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। पड़ोसी देशों की सीमा की लंबाई कितनी है? पड़ोसी देशों की सीमा की लंबाई, पड़ोसी देश की सीमा की लंबाई, बांग्लादेश के सबसे अधिक लंबाई है। ठीक है, 4096.7 किलोमीटर, 4096.7 किलोमीटर। दूसरे पर चीन 3448 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर। पाकिस्तान 3323 किलोमीटर। नेपाल जो है 1751 किलोमीटर। म्यांमार 1643 किलोमीटर। भूटान 699 किलोमीटर। अफगानिस्तान 106 किलोमीटर है। 2 देशों के बीच की सीमा रेखा, यानी कि 2 देशों के बीच कौन कौन सी सीमा रेखा है? तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच स्थित है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच स्थित। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच। डुरंड रेखा, ठीक है, पाक अधिकृत कश्मीर और अफगानिस्तान के बीच। हिंडनबर्ग रेखा, हिंडनबर्ग रेखा जो है जर्मनी और पोलैंड के बीच स्थित। 24वीं अक्षांश रेखा है भारत पाकिस्तान के बीच कक्ष के पास। 38वीं समानांतर रेखाएं उत्तर एवं दक्षिण कॉरिडोर, उत्तर एवं दक्षिणी कॉरिडोर। 29वीं समानांतर रेखा, 29वीं समानांतर रेखा उत्तरी अमेरिका एवं कनाडा के बीच स्थित है। 17वीं अक्षांश रेखा, तो 17वीं अक्षांश रेखा है उत्तर एवं दक्षिण वियता नाम, ठीक है। मैगिनॉट सिजफ्राइड रेखा जर्मनी और फ्रांस। मैगिनॉट और सिजफ्राइड रेखा जो है जर्मनी और फ्रांस। ओडरनिस रेखा पूर्वी जर्मनी और पोलैंड। ओडरनिस रेखा जो है पूर्वी जर्मनी एवं पोलैंड के बीच। मेनरहिन रेखा रूस और फिनलैंड के बीच स्थित है। मेनरहिन रेखा रूस और फिनलैंड के बीच स्थित है।